नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी, देश के टेक से चलने वाला कैंपस और वहीं गूंजते हैं नारे मोदी शाह की कब्र खुदेगी। सवाल ये नहीं है कि नारा किसके खिलाफ था, सवाल ये है कि यह देश की आत्मा के खिलाफ था। आज बात करेंगे जेएनयू की उस नारेबाजी की जिसने एक बार फिर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी और देश की मर्यादा के बीच एक रेखा आखिर है कहां? दरअसल दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कुछ छात्र साफ तौर पर कहते सुने गए, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। इस नारेबाजी पर देश भर में बवाल मच गया। इस मामले पर जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की याद में किया गया था। उनका आरोप था कि उस दिन एबीवीपी ने कैंपस में घुसकर छात्रों पर हमला किया और इसी के विरोध में छात्र इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे नारे क्या आपत्तिजनक नहीं है, तो उन्होंने फोन काट दिया। यही वो पल था जहां सवाल खड़ा होता है, अगर नारे सही थे तो सवाल से भागा क्यों? देश का प्रधानमंत्री कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, वो देश की संवैधानिक पहचान होता है और जब उसी के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे नारे लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये विरोध है या फिर देश के लोकतंत्र का अपमान? अदिति मिश्रा ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम से जुड़े सवालों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी दुख जताया है। यहीं से बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि यह प्रदर्शन हिंसा की याद में नहीं बल्कि विवादित चेहरों के समर्थन में किया गया। 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश लोगों की भीड़ घुसी थी। 3 हॉस्टलों में छात्रों के साथ मारपीट हुई। तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के समेत 28 से ज्यादा छात्र घायल हुए। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और एफआईआर में छात्र नेताओं के नाम आने पर पक्षपात के आरोप भी लगे। लेकिन सवाल आज भी वही है, हिंसा की याद में देश के शीर्ष पदों के खिलाफ नारे। जब बॉर्डर पर सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं और देश के अंदर कब्र खुदेगी के नारे लगे तो ये सिर्फ राजनीति नहीं रहती, ये राष्ट्र की चेतना पर हमला बन जाता है। विरोध की इजाजत है, असहमति लोकतंत्र की जान है, लेकिन नफरत और धमकी लोकतंत्र की कब्र खुदती है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं रहे बल्कि देश की सुरक्षा और एकता से जुड़े गंभीर आरोपों तक जा पहुंचे। आरोप है कि इनके भाषण और गतिविधियां सिर्फ नारे तक ही नहीं बल्कि हिंसा की सोच और योजना को हवा देने का जरिया बने। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम का एक वीडियो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया जिसमें वह चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने और असम को भारत से अलग करने जैसी बातें करते सुने जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो का जिक्र किया जिसमें शर्जील इमाम कथित तौर पर चक्का जाम करके दिल्ली को पंगु बनाना और दूध सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की रणनीति को समझाते हुए दिखता है। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की साजिश के आरोप में उमर खालिद और शर्जील इमाम को हिरासत में लिया गया था। उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जबकि शर्जील इमाम 28 जनवरी 2020 से जेल में है। ये दंगे सीएए विरोध के दौरान बड़े तनाव के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के थे जिसमें कई लोगों की मौत हुई और घरों, दुकानों व पूजा स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं अब बीजेपी नेताओं ने इस नारेबाजी को देश विरोधी मानसिकता बताया। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूछा क्या जेएनयू में यही पढ़ाया जाता है? देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी।
ये वीडियो किसी एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, ये सवाल है उस सोच पर जो विरोध के नाम पर देश की मर्यादा भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री बदले जा सकते हैं, सरकारें बदली जा सकती है, लेकिन देश नहीं। आज सवाल जेएनयू पर है, कल किसी और पर होगा। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिर्फ नारे थे या देश की रेखा लांघ दी गई। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, लेकिन याद रखिए, राष्ट्र पहले हमेशा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।